जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तजनों, कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आती हों, धन की कमी बनी रहती हो, शत्रु परेशान करते हों या मंगल दोष के कारण विवाह, नौकरी और व्यापार में रुकावटें आ रही हों, तो श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करने और यह पवित्र कथा सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और बजरंगबली के चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें और सच्चे मन से जय श्री राम तथा जय हनुमान का स्मरण करते रहें। दोस्तों, बहुत समय पहले एक गांव में एक धर्म परायण वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था मंगलिया। वृद्धा प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, हनुमान जी की पूजा करती और उस दिन ना तो घर लीपती, ना मिट्टी खोदती और ना ही किसी ऐसे कार्य को करती जिससे धरती को कष्ट पहुँचे। एक दिन हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे। साधु ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बना दो। वृद्धा ने विनम्रता से कहा, महाराज, अवश्य बनाऊंगी। साधु बोले, पहले आंगन में गोबर लीप दो, तभी मैं भोजन करूंगा। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मंगलवार है। आज के दिन मैं धरती को नहीं लीपती। यह मेरा वर्षों पुराना व्रत है। कृपया कोई दूसरा आदेश दें। साधु ने कहा, यदि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। वृद्धा धर्म संकट में पड़ गई। वह ना व्रत तोड़ना चाहती थी और ना ही अतिथि को भूखा लौटाना चाहती थी। तभी साधु ने कहा, यदि मेरी एक और बात मान लो तो मैं भोजन कर लूंगा। वृद्धा ने कहा, बताइए महाराज। साधु बोले, अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर अग्नि जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा का हृदय कांप उठा, लेकिन उसे अपने आराध्य पर पूरा विश्वास था। उसने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और अपने पुत्र को बुला लिया। साधु ने बालक को भूमि पर लिटाया और उसकी पीठ पर चूल्हा बनाकर अग्नि जला दी। वृद्धा आंखों में आंसू लिए निरंतर हनुमान जी का जाप करती रही। भोजन तैयार हो गया। साधु ने प्रेम से भोजन किया, फिर बोले, माँ, अपने पुत्र को बुलाओ, वह भी प्रसाद ग्रहण करे। वृद्धा ने दुखी मन से पुकारा, बेटा मंगलिया। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मंगलिया हंसता हुआ पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में बाहर आया। उसके शरीर पर अग्नि का एक भी निशान नहीं था। उसी समय साधु ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। वे स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी थे। हनुमान जी बोले, माँ, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, व्रत पालन और विश्वास से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से जो भी श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करेगा, यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे, मंगल दोष शांत होगा और उसे सुख, समृद्धि तथा मेरी कृपा प्राप्त होगी। वृद्धा ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। पूरा गांव उनके जयकारों से गूंज उठा। तभी से मंगलवार की यह पवित्र कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने और सुनाने की परंपरा चली आ रही है। भक्तजनों, यदि आपने यह मंगलवार व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी है तो विश्वास रखिए, बजरंगबली आपकी मनोकामनाएं अवश्य सुनेंगे। सच्चे मन से एक बार बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कमेंट में लिखें जय हनुमान, ताकि हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा।